नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रॉक द आइडिया पर। आज हम बात करने के लिए आए हैं प्राइवेट कॉलेज कई किस प्रकार से लूट मचा के रखी है। इसी पे आज चर्चा करेंगे। हमारे कुछ मित्र बैठे हुए हैं, इनसे जानेंगे कि इन सब चीज़ों से कैसे बचे और ये लूट किस किस प्रकार से हो रही है। पहला प्रश्न मैं अपने मित्र मुरली से करूँगा कि प्राइवेट कॉलेज में हो रही लूट से कैसे बचा जा सकता है। एक तो जैसे अभी रिजल्ट आया है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो सभी लोग एडमिशन कहीं ना कहीं लेना चाह रहे हैं। बिहार में बहुत कम कॉलेज है जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट है, सबको तो मिल नहीं सकता है। तो इसी वजह में लोग प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले ही रहे हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले इस बात का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स है 1.5 लाख रुपये। चलिए ठीक है, आप बहुत सारे चीज़ें होते हैं उसमें जो नहीं स्टूडेंट्स करते हैं तो उस एवज में आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिनके बेसिस पर लिया जा रहा है। जैसे मेरे जानकार में ही एक दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, वो गए थे एडमिशन लेने, उनका सर्टिफिकेट मार्कशीट रख लिया गया, उनका आधार कार्ड तक इवन रखा गया और उनसे लगभग 2 साल बाद 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए गए हैं। अब बताइए, वो तो अटेंडेंस वगैरह जो बहुत सारी चीज़ है उसका फैक्टर्स हैं, उसके पैसे तो एक्स्ट्रा ले ही रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट्स के एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, जिसको रखना गवर्नमेंट का कोई दिशा निर्देश इस पर नहीं है कि आप उसको रख सकते हैं। कोई भी इवन गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं रखती है, तो प्राइवेट कॉलेज किस बेसिस पे रखती है तो हमें पता ही नहीं चलती है। और उस पर 10-10 हज़ार रुपये लेना है स्टूडेंट से, ये कहाँ तक अच्छी बात है। बीच में रोकना चाहूँगा, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है आपसे कि प्राइवेट कॉलेज वाले से इन सब चीज़ों से बचे कैसे बचा जा सकता है। ये सबसे पहले जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ये तो सबसे पहले पता कर ले कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो पहले से जिनका रेपुटेशन सही नहीं रहा है। इस बात का आप अपने स्तर से पता ज़रूर ही लगा लें, क्योंकि कॉलेज बाय कॉलेज ये बहुत डिफर करता है। कहीं कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 30, और मेरे जानकारी में 70 हज़ार तक एक्स्ट्रा रुपए लिए गए हैं। यानी कि 2.25 लाख तक मैंने देखा है कि एक्स्ट्रा रुपए लिए गए हैं। तो एक तो आप उस चीज़ का पता लगा कि उसका रेप्यूटेशन आपके बगल में है कैसा। उसके बाद जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उसमें अब बहुत सारे ऐसे जो कागजात हैं आपके, जैसे किसी भी सर्टिफिकेट या कोई भी मार्कशीट, वो देने से बचे, वो बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे लेने के लिए कर रहे हैं। तो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल भी उन्हें ना दें। मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि प्राइवेट कॉलेज वाला लूटे ही क्यों नहीं लूटे हैं। आप तो पहली बात कॉलेज नहीं जाते हैं, दूसरी बात ये है कि जो छात्र कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं वो इसीलिए एडमिशन लेते हैं कि उनको कॉलेज नहीं जाना है, और इसके वजह से प्राइवेट कॉलेज वाले लूटते हैं। तो क्या ये कहाँ तक सच है। देखिए, प्राइवेट कॉलेज में जब आप एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, वो एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हैं। मान लीजिए आप 2 साल नहीं जा रहे हैं, 10,000, 20,000 ले लिए, 10 साल और भी बहुत सारी चीज़ों के 30,000 तक आप मैक्सिमम ले रहे हैं, चलिए ठीक है। अब हर तबके के लोग जा रहे हैं ना एडमिशन लेने, ऐसा तो नहीं है कि अच्छे वर्ग के लोग जा रहे हैं, हर तबके के लोग जा रहे हैं। अब आप समझिए, एक लड़का जो बाहर रह के तैयारी भी कर रहा है और वो प्राइवेट उसको करना पड़ रहा है किसी कारणवश, और वो 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए सिर्फ अगर बीएड करने के लिए, वो कहाँ से देंगे। तो ठीक है, आप एक्स्ट्रा पैसे लीजिए, लेकिन इतने भी एक्स्ट्रा न लीजिए कि किसी स्टूडेंट्स को देने में अखर जाए। जी बिल्कुल। मैं अगला प्रश्न अपने मित्र आफ्ताब से पूछूंगा। आफ्ताब, इस पर आपकी क्या राय है। देखिए, सबसे पहले तो 1.5 लाख रुपया जो है, जो माननीय जो है हाई कोर्ट है बिहार का, उसको द्वारा फिक्स कर दिया गया कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज को 1.5 लाख से ऊपर फ़ी लेना ही नहीं है। ये मैक्सिमम लिमिट है। वो 1.5 लाख मैक्सिमम लिमिट सेट किया था। तो कई सारे जो प्राइवेट कॉलेज थे वो 1,10,000 ले रहे थे, 1,20,000 ले रहे थे, तो वो भी अपना बढ़ा कर गया कि नहीं, हम जब फिक्स किया गया है तो हम, हालांकि मैक्सिमम लिमिट था, उतना तक ले सकते हैं। हो सकता है कोई अगर 10,000, 20,000 में भी कराए, 50,000 में भी कराए तो करा सकता था, लेकिन सभी ने अपना फ़ी बढ़ा करके 1.5 लाख कर दिया। अब चलिए, 1.5 लाख ले रहे हैं तो वहीं तक नहीं मान रहे हैं, ये उसको जैसे कि मुरली ने बताया कि 2 लाख तक जो है 2.25 लाख तक भी ले जा रहे हैं। तो उसमें ये करते क्या है, इसमें कहते हैं कि हम आपका अटेंडेंस मैनेज करेंगे, तो 1.5 लाख में 20,000 जोड़ देते हैं या 10,000 जोड़ लेते हैं। तो मान ली 10,000 जोड़े तो 1,60,000 हुआ। फिर जो है एसीपी में जो इंटर्नशिप होता है, जो दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में, तो उसका 20,000 जोड़ लेते हैं। 10,000 एक साल का, 10,000 एक साल का, तो 30,000 इसका ले लेते हैं, या कहीं कहीं 15,000 भी लेता है। ठीक है, इसको 20,000 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1,80,000। फिर उसके बाद उसमें कहते हैं कि टीएलएम बनाइए। ठीक है, टीएलएम बनाइए, तो इस पर भी 10,000 रुपया कहते हैं कि अब चूँकि कहता है कि 150-200 पेज के आप बना नहीं सकते हैं, तो आप क्या कीजिए कि आप जो है पे कीजिए इसका, तो 5-10 हज़ार उसका भी ले लेते हैं। और भी अन्य चीज़, ये फॉर्मेशन कराना है, वो कराना है, ये वर्कशॉप कराना है, इसका भी 10-15 हज़ार ले लेते हैं। सब मिला करके 2 लाख, कोई 1,80,000, कोई 1,90,000, ऐसे इसके आसपास ले जाते हैं। तो चूँकि ये सारा सर गलत है, चूँकि
इसमें जो है आप 1.5 लाख जो फ़ी डिसाइड किए हैं उसमें ये सब इंक्लूड है। क्योंकि आप तो पढ़ाई करवा नहीं रहे हैं, पढ़ाई करवाते तो आपको फैकल्टी रखना पड़ता, टीचर्स प्रोफेसर्स होते वो पढ़ाते, उसको पे करना पड़ता। तो आप तो एक तरह से वहाँ पे ट्रेनिंग दे नहीं रहे हैं, बच्चा जो है एडमिशन ले रहा है घर पे है, तो आपको जो जिस टीचर को पे करना था वो तो पे हो नहीं रहा है, यानी 1.5 लाख सीधा आपके पॉकेट में जा रहा है, पहला बात तो वो तो सीधा फ़ायदा हो रहा है। उसके अलावा भी आप मैनेज करने के लिए आप जो है 50,000 40,000 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वो सारा सर गलत है। क्योंकि चूँकि देखिए कंपेरेटिव अगर हम नज़रिए से देखें तो यही यूपी है, तो यूपी में 60 से 70,000 में प्राइवेट कॉलेज में बीएड हो जाता है। तो भाई वो क्या करा रहा है, वो भी वहाँ पे क्लासेस नहीं चलती हैं, वहाँ पे भी टीएलएम मैनेज हो जाता है, लेसन प्लान वहाँ बनाना नहीं होता, वहाँ पे भी एससीपी में पढ़ाना नहीं जाना होता। मध्य प्रदेश में भी या झारखंड में भी कहीं भी 70-80 हज़ार से ज़्यादा फ़ी लग नहीं रहा है, मैक्सिमम अगर 90,000 लगता है। तो चूँकि वो लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, अगर ऐसा ही नुकसान का ये सौदा होता तो वो लोगों को 2 लाख रुपये लेना चाहिए था, लेकिन वो लोग क्यों नहीं ले, वो लोग 70-80 हज़ार में क्यों करा रहे हैं। तो बिहार में ये सरासर जो है लूट चल रहा है, इस लूट को रोका जाना चाहिए। और चूंकि इस तरह के हम कोर्स को जो है बीएड कोर्स को हम इतना सम्मान इसलिए दे रहे हैं कि बिहार में कॉलेजेस की कमी है, लेकिन एक तरह से जो है माफिया लोग जो है बीएड कॉलेज खोल के बैठे हैं और 1.5 लाख रुपया बच्चों से वसूलते हैं। और जैसा मुरली ने बताया कि सर्टिफिकेट रख लेते हैं, सर्टिफिकेट इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ फीस ज़्यादा है। तो कभी कभी होता ही है कि यहाँ बच्चे एडमिशन लेने के बाद दूसरे राज्य में चले जाते हैं, चूँकि वहाँ 60-70 हज़ार में होता है, यहाँ 30,000 20,000 देकर के एडमिशन लेते हैं। फिर वो देखते हैं कि यार यहाँ तो बहुत 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया लगेगा, तो फिर वो 60-70 हज़ार देकर के कहीं और एडमिशन ले लेते हैं, दूसरे राज्य में चले जाते हैं, झारखंड चले जाते हैं, यूपी चले जाते हैं। तो इस कारण से इससे बचने के लिए करते हैं। तो चूंकि वो फीस जो है 1.5 लाख लेते हैं, उसको घटा करके 70-80 हज़ार करना चाहिए था। क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं ये नहीं, ट्रेनिंग दे रहे हैं ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं और 1.5 लाख रुपया उठा रहे हैं। तो एक कॉलेज है 1.5 से 2 करोड़ रुपया कमाती है एक साल में, सिर्फ रजिस्टर मेंटेन करके। एक सर्टिफिकेट कितना, सर्टिफिकेट बनवाने में 1,000 से 2,000 का कागज़ लगता है, प्रिंट का कॉस्ट 500 रुपया होता है। तो 2,000-1,500 रुपये खर्च करके एक जो प्राइवेट कॉलेज वाला इतना रुपया कमा रहा है। बीच में रुकना चाहूँगा, बहुत सारे छात्रों की क्वेरी रहती है कि प्राइवेट कॉलेज में रजिस्ट्रेशन फ़ी, फॉर्म फ़ी से बहुत अधिक लूटा जा रहा है। इसका ओरिजिनल ऑथेंटिकेशन वो कैसे कर पाए कि फ़ी रियलिटी में यूनिवर्सिटी इतना ही डिसाइड किया है, ये वो कैसे पता करें। देखिए सबसे पहले एडमिशन लेने जाए तो सभी प्राइवेट वाले हड़बड़ी में रहते हैं कि मेरा सीट ज़्यादा भरे, मेरा सीट, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, दलाल भी रखते हैं कि भाई आप जाओ एक कैंडिडेट पकड़ के लाओ, आपको 10,000 रुपया देंगे। तो सबसे पहले आप एडमिशन लेने जाए तो वहाँ पर साफ साफ बात कर लें कि भाई 1.5 लाख फीस है, हम 1.5 लाख पे करेंगे, लेकिन जो है इसके 1.5 लाख के अंडर ही सारी चीज़ मैनेज होना चाहिए। मेरा अटेंडेंस भी मैनेज होना चाहिए, मेरा टीएलएम का भी झंझट नहीं होना चाहिए। जो इंटर्नशिप में दूसरे जगह पढ़ाना जाना होता है गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ भी हम पढ़ाने नहीं जाएंगे, लेसन प्लान नहीं बनाएंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन जो फ़ी होगा वो और रजिस्ट्रेशन का 1-2 हज़ार रुपया जो होगा वो सिर्फ पे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज हम पे नहीं करेंगे। और वो एक रिटन फॉर्म में, क्योंकि वो भी जो है अगर डॉक्यूमेंट रख रहे हैं तो दे देना। रजिस्ट्रेशन के नाम पे तो 5-5 हज़ार लिया जाता है, फॉर्म भरने के नाम पे 5-5 हज़ार प्राइवेट कॉलेज लूट रहे हैं, तो ये उसका ऑथेंटिकेशन उसको कैसे पता चलेगा। उसको वहीं पे पूछ लेना है कि कितना लग रहा है, या अगर सेकेंड ईयर के छात्र अगर वहाँ पे अगर जान पहचान के हैं कोई तो उनसे पूछ लीजिए, या कहीं परिचित कॉलेज में ही कोशिश कीजिए कि आपका एडमिशन। बीच में रोकना चाहूँगा, क्या प्राइवेट कॉलेज की फॉर्म फ़ी और रजिस्ट्रेशन फ़ी का डिसीजन यूनिवर्सिटी नहीं लेती है, क्या वो डिसाइड फ़ी नहीं करती हैं। देखिए ये चूँकि जो रजिस्ट्रेशन होता है या चूँकि एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है वो सब यूनिवर्सिटी के तहत ही होता है, लेकिन ये लोग जो है एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर लेते हैं, चूँकि बच्चों को पता नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात होता है कि बच्चों को ये भी डर लगता है कि इंटरनल में मेरा मार्क्स काट लिया जाएगा, क्योंकि इंटरनल में भी जो इंटरनल लेवल पे भी बीएड में मतलब कि बड़े पैमाने पर मार्क्स मिलता है, तो बच्चा ये भी सोच करके दे देते हैं पैसा 10,000 15,000 एक्स्ट्रा, या फिर एग्जामिनेशन फॉर्म फ़ी जितना मांगा जाता है दे देते हैं ताकि इंटरनल में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाए। लेकिन मैं दर्शकों को आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है। आपको पता है कि आपको सेंट्रल लेवल पर या कहीं भी स्टेट लेवल पर अगर आपको टीचर बनना है तो आपको कंपटीशन, पहले सीटेट पास कीजिए और फिर या स्टेट पास कीजिए, और फिर आपको कंपटीशन के तहत ही आपका जो है एक जॉब मिलेगा सरकारी टीचर का। तो इसके लिए बीएड में आपका 90% है या 80% है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लोग 95% जो है हरियाणा से लेकर के मार्क्स बैठे, उसका कोई मूल्य नहीं। 60-70% भी आ जाता है, वो मोर देन एनफ। चलिए, मैं अगला प्रश्न अपने मित्र शिव टहल से पूछूंगा कि ये लूट पे आपकी क्या राय है, इससे कैसे बचा जा सकता है। मेरा तो इस पे राय यही है कि आप अगर बिहार मतलब प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन कराना चाह रहे हैं तो पूरा क्लियर कर ले कि हम पैसा है जो 1.5 लाख रुपया देंगे। जो मतलब इंटरनल जो एग्ज़ाम होता है उसका मार्क पैसा अलग से नहीं देंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ी का जो पैसा जितना तय करती है यूनिवर्सिटी 2025 वही देंगे, 5-6 हज़ार रुपया हम नहीं दे पाएंगे। इसके बाद जो एसीपी में के जो पैसा जो 10-15 हज़ार रुपया जो लेता है वो क्लियर कर ले कि पैसा हम नहीं देंगे। जो भी मतलब जो
कॉलेज का जो मतलब एक्स्ट्रा जो पैसा जो मांगता है वो क्लियर कर ले कि वो पैसा हम नहीं देंगे, 1.5 लाख से 1 रुपया फाजिल नहीं देंगे। अगर नहीं मान रहा है तो मेरा सलाह यही है कि आप अदर स्टेट से आराम से एडमिशन करा लीजिए। आपका मतलब 80 से 90 हज़ार में आपका एडमिशन हो जाएगा। हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, किसी भी स्टेट से आप कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया के किसी भी स्टेट से आप करा रहे हैं, बहुत लेकर क्वेश्चन रहता है कि अदर स्टेट से कराएंगे तो सर्टिफिकेट का वैलिड नहीं रहेगा, इनवैलिड कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप इंडिया के किसी भी मतलब स्टेट से आप करवाइए, आपका मतलब किसी भी तरह से आपका सर्टिफिकेट का इनवैलिड नहीं किया जाएगा। भारत के किसी भी स्टेट से आप मतलब बीएड कर सकते हैं, खाली एनसीटी से मान्यता प्राप्त रहना चाहिए। फर्जी अगर मतलब जैसे कि अदर स्टेट में भी फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे आप सावधान रहिएगा कि कहेगा कि आपका मतलब एडमिशन 70,000 में करा देंगे, 85,000 में करा देंगे, पता चलेगा कि आपका एडमिशन हुआ नहीं, टाइम पास हो जाता। अच्छा मतलब अथी पकड़िए, मतलब अच्छे दलाल को पकड़िए, आप आपका एडमिशन कराइए। कला कि बीच में रोकना चाहूँगा, आप कह रहे हैं अच्छे दलाल को पकड़ें, तो उससे तो अच्छा ये होगा कि स्टूडेंट कॉलेज जाके विजिट कर लें। हाँ, कॉलेज जाके विजिट करने में थोड़ा परेशानी है कि मतलब आपको वहाँ जाना होगा, मतलब लगभग 3,000-3,500 रुपया वहाँ रहने जाने आने में खर्चा हो जाएगा, 6,000 रुपया आपका खर्चा हो जाएगा। आप प्लस में आपको मिल भी नहीं पाएगा, जितना मतलब दलाल के थ्रू आपको संपर्क हो पाएगा उतना मतलब आपने पर्सनल जाइएगा तो आपको दिक्कत होगा, थोड़ा समस्या होगा संपर्क करने में। तो इसके लिए मतलब है ये है, दलाल तो काहे जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10,000 रुपया लेता है, इससे ज़्यादा रुपया आपसे लेता भी नहीं है। आपसे तो आपको तो 80 से लेके 90 हज़ार में बीएड करा रहा है, जो भी लेता है वो कॉलेज से लेता है। आपका पैसा न के बराबर मानिए ना कि मतलब आप सीधे संपर्क कीजिएगा तो आपका 80,000 के जगह पर 75 लेगा, आपका 5,000 बच रहा है। अगर आप वहाँ जा रहे हैं अदर स्टेट में, खुद संपर्क कर रहे हैं उनसे, तो आपको जाने आने में भी खर्च में लगभग 8-9 हज़ार रुपया हो ही जाएगा वहाँ पे। तो इससे अच्छा है कि आप दलाल से पकड़िए, अच्छे दलाल को पकड़िए, अपना एडमिशन कराइए, बस एक मेरा ये। अब मैं आफ्ताब से जानना चाहूँगा कि दूसरे स्टेट में जो लड़के एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं बीएड में, तो उनके बारे में कैसे वो जाने सही तरीक़ा से, कॉलेज को कैसे पता करें कि वो सही है या गलत है, या उसके साथ फ्रॉड हो रहा है। बहुत जगह फ्रॉड हो जाती है, पता चलता है कि हाँ कॉलेज है, एडमिशन हो गया, कुछ दिन के बाद पता चला वहाँ कॉलेज ही नहीं है, फिर उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों में होता है कि सीट कम हो, 100 सीट फिक्स है, वहाँ एडमिशन 200 हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से वो कैसे बचें? देखिए, सबसे पहले जो बिहार के जो बीएड के जो अभ्यर्थी देख रहे हैं, सबसे पहले वो ये जान लें, ठीक है, कि जो एमपी है या राजस्थान है या हरियाणा है, यूपी है, वहाँ पे एडमिशन की प्रक्रिया अभी शुरू होने वाली है या ख़त्म हो चुकी है। पहले वो जान लें, तब यहाँ बिहार में बीएड न करने का फैसला करें। क्योंकि वहाँ पे अगर पता चला कि यहाँ भी छोड़ दिया, उधर भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि यूपी में जो है प्रक्रिया क्लोज हो चुकी है। तो अब जितने भी स्टेट है वहाँ पे एक प्रोसेस आ गया है कि सबसे पहले वहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, अप्लीकेशन फॉर्म भरिए। वहाँ पे अगर इंट्रेंस होने वाला रहता है तो इंट्रेंस होता है, या फिर अगर मार्क्स बेसिस पर होने रहता है, मार्क्स बेसिस पर आपका चयन होता है, फिर मेरिट लिस्ट बनता है, काउंसलिंग कराइए। काउंसलिंग के बाद आप दलाल को पकड़िए। यदि आप डायरेक्ट दलाल को पकड़ रहे हैं तो आप फंस जाइएगा। अगर दलाल अगर गड़बड़ कर दिया बीच में, तो आप किसके पास जाइएगा? आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा। चूंकि जो गलत डिग्रियां दी जाती है, फेक डिग्रियां दी जाती है, आपको मिलेगा कि मेरा ओरिजिनल ही है, लेकिन जब आपको जो है आपका जो प्रोसेस के थ्रू आप जब गवर्नमेंट जॉब में चले जाइएगा, जब वेरिफिकेशन होएगा तो पकड़ाइएगा, तो डिग्री गया, आपका टाइम गया और जेल भी हो जाती है। तो सबसे पहले आपको प्रोसेस के थ्रू जानना है कि एप्लीकेशन फॉर्म जब निकले तो अप्लाई करना है, उसके बाद काउंसलिंग कराइए, फिर दलाल के जरिए या खुद के जरिए किसी के भी जरिए एडमिशन लीजिए। ये सावधानी हमेशा अपनाइए दूसरे स्टेट में एडमिशन लेने से पहले। जैसे बिहार में जैसा है, यहाँ पर तरह ही सारे स्टेट में इसी तरह की व्यवस्था है, प्रक्रिया है बीएड करने की, कि आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म डालिए, फिर काउंसलिंग कराइए और फिर एडमिशन लीजिए, नहीं तो आप मतलब कि बहुत बड़े जो है धोखे में पड़िएगा। चलिए, मैं अगला प्रश्न अपने मित्र मुरली से करूंगा कि इन प्राइवेट कॉलेज और अदर स्टेट में एडमिशन लेने का ओवरऑल आपका क्या विचार है? इस पे आप क्या समाधान बता सकते हैं? देखिए, ऐसा तो सभी लोग कहे हैं हमारे मित्र लोग भी कि आप यहाँ एडमिशन ले रहे हैं तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें या उस बात का सावधानी के लिए। लेकिन जब अगर आपको करना है बीएड तो कहीं ना कहीं तो एडमिशन लेना है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपको टीचर बनना है और आप टीचर के ही क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा आगे पीछे करके एडमिशन आप ले लीजिए। क्या कीजिएगा, हमारे बिहार का यही सिस्टम है। और अगर आपको दूसरा जगह नहीं मिल रहा है तो की हम बात कर रहे हैं, और अगर दूसरे जगह आपको सही से मिल रहा है तो आप वहाँ से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी सावधानी बरतिए, सब सही है। मैं अंतिम सवाल
अपने मित्र शिव टहल से जानना चाहूँगा कि आपका विचार क्या है। अब जैसे कि अब तो आप बोला है कि दलाल हम कहेंगे वैसा दलाल पकड़िए जो जान पहचान में हो। अनजान से पहचान में जो आपका दोस्त जिन से करवाए हैं जो शिक्षक से, उनके थ्रू आप भी करवाइए। और जाके मतलब कॉलेज का वेरिफिकेशन है जो नेट पे जाके इंटरनेट पे गूगल पर सर्च मार के देख लीजिए कि ऑथेंटिक कॉलेज है कि नहीं है। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों का भी धन्यवाद जो वीडियो देख रहे हैं अंतिम तक। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और कमेंट अच्छा लगे कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।